सभी को दशहरे की शुभकामनाएं, सब बच्चों को। और बच्चे जितने भी अपने पास छात्र हैं, सभी बच्चे को दशहरे की शुभकामनाएं। अभी छुट्टियां पड़ रही हैं आप लोग की, तो कुछ पढ़ाई की भी बातें कर लें अपन। तो अपने जो 4 खंड हैं, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, उसमें सबसे पहले हम ये इतिहास का पोर्शन लेते हैं। और इतिहास के पोर्शन में देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो आइए पढ़ते हैं अपन अगले प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक सरयू कौन से चित्र के विषय क्या था? फ्रेडरिक सरयू कौन थे और चित्र के विषय क्या थे? तो फ्रेडरिक सरयू एक चित्रकार थे और उनका जो विषय था वो था पूंजीवाद। फिर है, फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई तो 14 जुलाई सन 1789 लुई 16वां ने की थी। फिर है, सामूहिक पहचान भावना हिस्सा नहीं है तो मताधिकार की। नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुआ 1815 में वाटरलू में। फिर है, जिउसेप्पे गैरिबाल्डी था तो वो नाविक था। गैरिबाल्डी कौन था? एक नाविक था। फिर है, उदारवाद शब्द लैटिन भाषा का अर्थ लिबर है तो आज़ाद, इसका जो हमको आंसर लिखना है वो है आज़ाद, कानून के समक्ष समानता। फिर है, रक्त और लोह की नीति अपनाई तो बिस्मार्क ने। फिर है, जो दर्शन परंपरा रूढ़िवादी रिवाज को जन्म से रूढ़िवादी, इसका अंतर है। वियना की संधि में सदस्य नहीं था, यानी वियना की संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो वो था अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, वियना की संधि में शामिल देश हैं तो ब्रिटेन, रूस और प्रथा। फिर अगला प्रश्न है, सन 1815 में वियना देश की मेजबानी किस देश ने की? तो ऑस्ट्रिया, ड्यूक और गैट्रिक ने। फिर है, अगला प्रश्न है, बास्टिन का दुर्ग पतन हुआ तो फ्रांस। फिर है, ईश्वर की मर्जी शब्द की इकाई है तो जिउसेप्पे मैस्सिनी। फिर है, अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि और रहस्यमयवाद भावना रूमानीवाद है। फिर है, फ्रैंकफर्ट संसद आयोजित हुई थी सन 1848 में। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के जनक तो प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क थे। फिर है, अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में। फिर अगला प्रश्न है, एकीकरण के बाद जर्मन सम्राट घोषित हैं लेनिन। फिर अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में इटली में राज्य 7 राज्य में बटा। फिर है, 1861 इटली का राजा घोषित हुआ तो ब्रिटानी संसद को। फिर अगला प्रश्न है, समाज की कल्पना जो आदर्श किंतु साकार असंभव है वह है कल्पनादर्श। फिर है, एक नारी का रूपक फ्रांस में है तो वो है मारियान। अगला प्रश्न है, 1871 में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव व स्रोत है तो बाल्कन। अगला प्रश्न है, बाल्कन राज्यों के नाम हैं, खाली आगे लिख सकते हैं, यूनान, सर्बिया, रोमानिया और बुल्गारिया। फिर है, अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता का नाम है नागरिक संहिता 1804। फिर है, अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप में सर्दी होती है, कथन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैटरनिक। फिर है, अगला प्रश्न है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ 1830 में। अगला प्रश्न है, उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। जर्मनी का सम्राट घोषित किया विलियम प्रथम। फिर है, अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक सरयू ने लिखा था कल्पनादर्श या यूटोपिया। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्र की अपनी समक्ष पुस्तक लिखी अंटर रेनर। अगला है, उदारवाद लैटिन भाषा से बना जिसका अर्थ है आज़ाद। फिर अगला प्रश्न है,
कपड़े मापने का पैमाने को क्या कहते हैं? तो एले। फिर है सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित कथन है, ये है योहा नशा। फिर है अगला प्रश्न है जेमेनिया मुकुट पहनती थी, ये है वलुत वृक्ष के पत्तों का। फिर है आखिरी जो इसका जो प्रश्न है ये है उदारवाद किसे कहते हैं? अतिरिक्त प्रश्न जो हमें इसका अतिरिक्त प्रश्न लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए। अब कुछ 2 नंबर वाले प्रश्न आगे देखते हैं। अध्याय 2 इतिहास का अध्याय 2 है ये, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो इसका जो मुख्य प्रश्न हमने जो निकाले हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तभी भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। दूसरा प्रश्न है गांधी जी द्वारा सत्याग्रह एवं अहिंसा का मार्ग अपनाया, सत्याग्रह व अहिंसा का। फिर है तीसरा प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 में। चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा। फिर है साइमन आयोग वापस जाओ 1928, ये भारत की ओर से नारा दिया गया। फिर दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के तट पर। फिर है अगला प्रश्न है 12 मार्च सन 1930 को दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई, किसके द्वारा हुई? गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न, अंबेडकर जी द्वारा 1930 में एसोसिएशन का गठन किया गया। फिर है दलित वर्ग के लिए, तो ये भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए एक संगठन की स्थापना की थी। अगला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे सन 1915 में। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई दांडी यात्रा और नमक कानून तोड़कर। अगला प्रश्न है अछूतों को ईश्वर की संतान बताया है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की छवि चित्रण की है टैगोर ने। शांतिपूर्वक शासन का विरोध करना है, ये इसका अर्थ होता है बहिष्कार। करो एवं मरो का नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए एक विशेष नारा जो दिया था वो था करो या मरो। फिर अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज पार्टी का गठन किया गया देशबंधु और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फिर लोरेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। बागान व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन है चंपारण, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। फिर है भारत में साइमन आयोग आया सन 1928 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी फरवरी सन 1922 में। फिर है खेड़ा जिले में महात्मा गांधी खेड़ा जिले में महामारी फैली थी प्लेग। फिर है सत्य की आत्मा का आधार है, सत्य ही आत्मा का आधार है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। फिर विरोध प्रदर्शन फैक्ट्री में जाने से रोकना पैकेटिंग कहलाता है। खगोलीय अनुमान लगाने वाले थे वो है अलबुर्गी सीताराम। अगला प्रश्न है गांधी जी ने दूरबीन समझौता हुआ, तो वो है 5 मार्च सन 1931 में। फिर है अगला जो आगे प्रश्न है बम एवं पिस्तौल की उपासना नहीं करते थे, कथन किसका था? वह भगत सिंह का। फिर है भारत माता की छवि बनाई थी अरविंदो नाथ टैगोर ने। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था सन 8 अगस्त सन 1900। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त सन 1942 में। अध्याय 3 देखते हैं जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, जिसमें भूमंडलीकृत विश्व को बनाना।
तो इसका जो प्रश्न पहला है, वस्तुनिष्ठ हम देखते हैं जो मुख्य प्रश्न हमने निकाले हैं इस अध्याय से, वो है पहला है एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहते हैं। तो इसको हम सिल्क रूट भी कह सकते हैं, और हिंदी में दूसरी भाषा अपन हिंदी में, ये तो इंग्लिश में हो गया सिल्क रूट, हिंदी में हो गया रेशम मार्ग। अगला है अमेरिका इंडियाना से, अगला प्रश्न है अमेरिका इंडियानो से उनकी मुख्य फसल, तो है सोयाबीन, आलू, मक्का और टमाटर। अगला है अफ्रीका में 1890 में बीमारी जो फैली थी उसका नाम था रिंडरपेस्ट, जो पशुओं की बीमारी थी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, तो वह है ब्रिटेन गुड्स सम्मेलन में। अगला प्रश्न जो हम देखते हैं वो है ब्रिटेन सरकार द्वारा अनाज आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था, वो कॉर्न लॉ। फिर अगला प्रश्न है वे मार्ग जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ते हैं उन्हें रेशम मार्ग कहते हैं। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का केंद्र है यूरोप। फिर है रिंडरपेस्ट पशुओं में फैली वाली बीमारी है जो अफ्रीका में फैली थी, अफ्रीका के पशुओं में फैली थी। अगला है भारत से विदेशों को जाने वाली अनुबंधित श्रमिक हैं उनको बोलते हैं गिरमिटिया। इसको हम ठेका ये भी कह सकते हैं और अनुबंध मजदूर भी कह सकते हैं। G77 प्रकार के देशों का समूह है, वह है अविकसित देशों, जिनेवा। फिर है अगला प्रश्न है अमेरिका महाद्वीप की खोज कोलंबस ने की थी सन, इसको हम इसका आंसर लिख सकते हैं 12 अक्टूबर सन 1492 में। अगला प्रश्न है अमेरिका के स्पेनिश सैनिकों में फैली हुई बीमारी थी, वो है चेचक। अगला प्रश्न विश्व प्रसिद्ध कारफोर्ड का निर्माता है हेनरी फोर्ड। फिर अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में शक्तियों के जो शक्तियां थी वो देश थे ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध, अगला प्रश्न 100 साल पहले हमारे खाद्य नहीं था, हमारे पास जो खाद्य नहीं थे वो थे आलू, मक्का और सोयाबीन। और अगला प्रश्न है त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को कहते हैं हौसे, तो जो मुहर्रम का जुलूस निकलता था उसे हौसे कहते हैं। अगला अंतिम प्रश्न है आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी सन 1929 से। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। अगला जो अध्याय है वो है अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग। अब इसके 1 नंबर वाले जितने प्रश्न अपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अपन ने निकाल लिए हैं। अब देखते हैं आमतौर पर एशिया के लिए इस्तेमाल शब्द होता है प्राच्य। अगला है विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन उच्च वर्ग द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं मशीन। 1780 में व्यापारिक बंदरगाह है बम्बई कलकत्ता। टाटा द्वारा प्रथम लौह इस्पात बनाया गया था जिस वर्ष में वो है 1912 ईस्वी। भगवान विष्णु द्वारा विज्ञापन रोशनी लाते हुए वो है साबुन। इंग्लैंड में कारखानों का खुलना 1930। भारत में प्रथम वस्त्र कारखाना मुंबई में 1854। भारतीय निर्माताओं के विज्ञापन स्वदेशी हैं, ये राष्ट्रवादी संदेश था। भाप को इंजन बनाया गया जेम्स वाट ने 1871 में। मद्रास में कटाई एवं बुनाई स्थापना हुई 1874 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है संगीत की पुस्तक का प्रकाशन है 1900 E.T. पाल के द्वारा। चुन्नटों के सहारे कपड़े समेटता है, यह है फुलर। अगला प्रश्न है मारवाड़ी सेठ हुकुमचंद द्वारा पहली मिल स्थापित की थी 1912 कलकत्ता में। और अगला जो अंतिम प्रश्न है कपड़ों की बुनाई करने वाले कहलाते हैं बुनकर। तो ये इतने 14 प्रश्न हुए। अब आगे यूरोप के छोटे किसान साझा जीवन यापन है कंटेनर।
ईस्ट इंडिया कंपनी बुनकरों के पर निगरानी रखती थी, उनको गुमास्ता कहते थे जो लोग उन पर निगरानी रखते थे। औद्योगिक क्रांति देश प्रारंभ में हुई ब्रिटेन से। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई 1600 ईस्वी में और कृषि क्रांति का प्रयोग किया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो ये अध्याय 4 के सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने निकाल के आपको उसके उत्तर बताए। अगला जो अध्याय है अध्याय 5, यह इतिहास का अंतिम अध्याय है, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो सबसे पहला इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है वह है मुद्रण छपाई की पहली तकनीकी है कहाँ से आई? तो चीन, जापान और कोरिया से। मुद्रण का सबसे बड़ा उत्पादन है चीन राजतंत्र से। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक छपी थी डायमंड सत्र 1808 ईस्वी पूर्व। फिर है जैतून प्रेस का आविष्कार हुआ है गुटनबर्ग। जैतून प्रेस का नाम मूवेबल टाइप मशीन है, ये बाइबिल में लिखा है। पांडुलिपियाँ लिखी गई ताऊमती व हाथों से बने कागज पर। फिर है कोचीन में प्रथम तमिल पुस्तक है 1579 ईस्वी में कैथोलिक में। साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन है बंगाल गजट 1780 में। रामचरितमानस का प्रथम मुद्रण हुआ 1810 में कलकत्ता से। हिंदी भाषा में छपाई की शुरुआत हुई 1870 ईस्वी में। सुंदर एवं कलात्मक लेखन कला है खुशनवीसी। चमड़े से बनी लेखन की सतह है वेलम। सूर्य एवं चंद्रमा ज्वार भाटे के समय जानकारी देते हैं पंचांग। अगला प्रश्न है विश्व की पहली मुद्रण तकनीकी देश है चीन। निरंकुश शासकों तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया, यह कथन किया था लुई मैनेटर ने। फिर बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका है जेम्स ऑगस्टिन की। मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, मार्टिन लूथर ने कहा था। गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी जयदेव ने। गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की ज्योतिबा फुले ने। और केसरी समाचार पत्र के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रकार हम देखेंगे इतिहास के सारे 5 अध्यायों के हमने जो मुख्य प्रश्न थे जो पुस्तक के अंतर्गत थे वो सारे ले लिए हैं। इससे सभी बच्चों को बहुत सहायता मिलेगी। आप इसको देखिए, पढ़िए और सुनिए और इसका लाभ लीजिए। थैंक यू।